इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर देखें एक डेरिवेशन है 3 मार्क्स की, ये 3 मार्क्स की इंपॉर्टेंट भैया डेरिवेशन आप लोगों की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कहां, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। इस चैप्टर में ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, कोशिश करें तो आज हम 2 डेरिवेशन 3 डेरिवेशन देखते हैं कितनी कर पाते हैं, और 2 1 3 क्लास में चैप्टर खत्म होने पे आ जाएगा ये, अगर तरीके से करो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, दिमाग में क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये तो पता है, हाँ है ना भाई, ये एक्सियल लाइन क्या है ये पता लग जाए डेरिवेशन हो जाएगी। तो जरा सीख लो बेटा, डाइपोल सारे बच्चों को आता ही नहीं आता। देख बेटा ये ए है और ये क्या है, बी है, तो मान ले ए पे नेगेटिव चार्ज रखा है, बी पे क्या रखा है, पॉजिटिव, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। बोलिए डाइपोल है या नहीं है भाई, हाँ या नहीं है। तो लेट ए डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, ऑफ लेंथ 2a। तो एक डाइपोल मैंने लिया, उसकी लेंथ कितनी है, 2a, कितनी है बता। डाइपोल है तो उसका सेंटर होगा ही नहीं होगा, होगा। मान ले ये सेंटर ये रहा, बोल हाँ है ना भाई। अब मान ले ये डाइपोल है, डाइपोल से जस्ट आगे की तरफ, क्या बोला मैंने भाई, डाइपोल ऐसा है ना डंडा, डाइपोल से जस्ट आगे की तरफ पॉइंट लाइन बढ़ा ऐसे करके बढ़ा दी, बोल हाँ है ना यार, नहीं आया। मैंने बोला डाइपोल जैसा रखा है, डाइपोल से जस्ट ऐसी लाइन में, सीधी लाइन पे, किसी भी लाइन पे, ऐसी लाइन पे एक पॉइंट ले ले, क्या ले ले, पॉइंट। तो उस पॉइंट को बोलते पी, क्या बोलते हैं, पी। तो ये पॉइंट जो है ना, ये एक्सियल लाइन पे, कौन सी लाइन पे, यानी डाइपोल के जो सीधे लाइन चल रही है, इसी लाइन का नाम क्या होता है, एक्सियल लाइन। यार नहीं आया, क्या बोला, एक डाइपोल है, डाइपोल से जस्ट आगे ऐसे बढ़ा दे आगे की तरफ, हाँ है ना भाई, पीछे बढ़ा दे, पीछे बढ़ा दे, तेरी मर्जी है। नहीं आया भाई, तो मैंने क्या बोला, डाइपोल के जस्ट सीधी लाइन में आगे एक लाइन बढ़ा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, यार नहीं आया, क्या बोलते हैं भाई, क्या कठिन है, क्या है, हलवा है यार, क्या बोलते हैं बता, एक्सियल लाइन आ गया ही नहीं आ गया। चल बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है बेटा, दोबारा बोलिए कहां निकालनी है, यानी एक्सियल लाइन पे तूने एक पॉइंट पी लिया, उस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, क्या प्लेस करता है तू, खत्म कहानी, वही कहानी जो चली थी बिल्कुल सेम, बस वही चली गया न्यूमेरिकल की तरह। पर एक बार देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख ले, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यार आगे नहीं आ गया, अब ध्यान से देखो डेरिवेशन, बेटा ऊपर देख ले बेटा, सबसे पहले क्या लेंगे, एक डाइपोल, क्या लेंगे, एक डाइपोल। तो ऊपर देख, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट क्या लिया यार, बोलना पड़ेगा, एक पॉइंट क्या लिया है, बी। देख ए पे एक चार्ज रखा, नेगेटिव क्या रखा है, नेगेटिव, इस पे क्या रखा है, पॉजिटिव। बीच की डिस्टेंस कितनी मानी, बोलना पड़ेगा कितनी मानी, 2a। ओके, लेट ए डाइपोल, लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी लेंथ कितनी है, 2a। बीच में एक पॉइंट ले लिया, उसको बोल दिया ओ, क्या बोल दिया ओ। बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बोल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए। एक्सियल लाइन पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल लाइन तो बना, पहले एक्सियल लाइन बना दी, बोल हाँ है ना भाई, यानी सीधे इसके आगे जो लाइन होगी उसको क्या बोलेगा, एक्सियल लाइन। बता इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे पॉइंट मानेगा ना भाई, तो उस पॉइंट मान लिया, ये यहां पे मान लिया, ये माना पॉइंट पी। अब माना पी पॉइंट मान लिया, इन चार्जेस से कुछ डिस्टेंस भी तो होगी भाई, हाँ है ना। तो माना लेट सेंटर से लेके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस मैंने मानी आर, कितनी मानी, आर। यार नहीं आई, कितनी मानी है, यानी जो पी पॉइंट मैंने एक्सियल लाइन पे लिया है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी मानी मैंने, आर, मैंने मान ली, हाँ है ना। अब बता ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, आर प्लस ए है, नहीं ए प्लस आर, यार हाँ है ना भाई। आर इतनी है और ए इतना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस ए या ए प्लस आर, हाँ है ना भाई। अच्छा बताओ बी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये आर है यहां से यहां तक की, और ये कितनी है, ए, तो ये कितनी हुई, आर माइनस ए, हाँ है ना। पहली बात तो ये बेसिक। अब बता ये चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो क्या प्लेस करेगा यार, ये तो आता होगा यार, हाँ है ना। चल मैंने क्यू लिया है, तो यहां पे स्मॉल ही ले, क्या लेगा, क्यू नॉट, क्या लेगा, क्यू नॉट। बोल इतना आया नहीं आया। अब फिर डायरेक्शन निकालनी, क्या निकालनी है, बता इस वाले पॉइंट पे चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है, बता ये नेगेटिव है, और यहां पे निकालनी है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव। अब बता इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो बता कौन किसको खींचेगा, ये वाला चार्ज इसको खींचेगा या धक्का देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ होगी उस तरफ होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन इस तरफ आने वाली है यार, हाँ है ना भाई, नहीं आया यार। अब बी पे देख, बी पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बता इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी। कौन किसको धक्का देगा, ये वाला चार्ज इसको क्या देगा, धक्का। फोर्स इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। और तेरे को निकालने क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी वाले पे निकालने क्या रूल है, बड़े में से छोटे को क्या कर दो, माइनस। अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, ये पहचानना पड़ेगा, हाँ है ना भाई। अगर नेट रिजल्ट निकालना कैसे निकालते हो, बड़े में से छोटे को माइनस करके। पर ये दो है, ये बड़ा ये बड़ा, अभी ये नहीं पता। कोई बच्चा बता सकता पूरी क्लास में कौन सा बड़ा,
ई भी बड़ा है, क्या बड़ा है? ई भी बड़ा है, ई क्या है? छोटा, क्योंकि ई बी की डिस्टेंस क्या है? छोटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इनवर्सल रिलेशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। नहीं आया यार, हाँ ना, पहले लपेटो इतना, उसके बाद बढ़ाओ। ऊपर देखें भाई, मिटो इस डायग्राम को। बेटा ऊपर देख ले यार, तेरे को डायग्राम नहीं आया, झूठ बोल रहा है। ऊपर देख, ऊपर बेटा, बात मत करिए बेटा। चलो बेटा देखो, डायग्राम क्या था? ये ए था, यहाँ पे हाँ है ना भाई, यहाँ पे क्या था? बी। बोल बेटा यहाँ पे चार्ज कितना था? बेटा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बोले यार कितना चार्ज था यार, बता यहाँ पे कितना था? बता डिस्टेंस कितनी थी? बेटा बोलना कितनी थी? बता यहाँ सेंटर से लेके आगे एक एक्सियल लाइन लिया था, हाँ है ना भाई, एक्सियल लाइन पे क्या लिया था? पॉइंट पी। वहां पे क्या निकालनी है? सोच ले क्या निकालनी है भाई, क्या प्लेस करेगा? डिस्टेंस कितनी सेंटर से? बहुत बढ़िया, इतना आया नहीं आया? बता ये डिस्टेंस कितनी? ये कितनी? बेटा तेज ऊपर थोड़ा ना चल जाएगा, आराम से बोल सकता है, पर सब बोलो, तेरा ही गला खराब होगा, मेरा नहीं। बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? आर प्लस है। यहां से यहां डिस्टेंस कितनी? यार ये सब आता ही नहीं आता। अब फील लियो बेटा, डायरेक्शन देखिए, नेगेटिव है और ये वाला चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये भाई ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज को खींचेगा, धक्का देगा, यानी ई ए इस तरफ और इस वाले से देखेगा तो ई भी इस तरफ। इतनी कहानी तो आ चुकी है, डायग्राम में मिलके तेरे को आधे 1 मार्क्स जैसा मैटर करता है हर साल। अब आगे क्या करेगा? पहला काम बीच में लाइन खींचेगा, हाँ है ना भाई। क्या निकालेगा? ई ए। क्या निकालेगा? फिर क्या निकालेगा? ई बी। बोल ई ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पे रखा हुआ चार्ज कितना है? क्यू। नेगेटिव नहीं लेगा, नेगेटिव नहीं लेगा। बोलो कितना लेगा? क्यू। क्या लेगा? क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, व्हाट इज आर? यहां से लेके ए से लेके जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस ये होती है ना भाई। पता कितनी है? आर प्लस में ए और उसका स्क्वायर। नहीं आया भाई? अब फिर ले बेटा, दूसरी वाली बता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बता बी पे चार्ज कितना है? क्यू। तो क्यू लिख दिया। अब बता बी पे जो चार्ज है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बता ई बी इज मोर देन ई ए, है ना भाई? ई बी इज मोर देन ई बी इज मोर देन ई ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? ई बी माइनस में, यार हाँ है ना भाई, ई बी माइनस में ई ए। लपेट डाल इतना, लपेट बेटा इतना जल्दी से। इतनी कहानी तो आती है सारे बच्चों को, करो यार। आगे बढ़े क्या? ठीक है। बेटा ऊपर देख लो, ऊपर। ओए बताओ, ई इज इक्वल टू बोल क्या है? ई बी। क्या है? ई बी की वैल्यू बोल कितनी आई है? बेटा बोलते देख के यार, चार्ज डिवाइड में क्या है? बता, ये माइनस लिखा है तो माइनस लिखेगा तू भी, हाँ है ना? बोल ई की वैल्यू कितनी आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज आया, डिवाइड में क्या है? यार पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, क्या है भाई? आर प्लस में ए का, यार इतना आया नहीं आया? ऊपर देखिए, सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। बेटा एलसीएम क्या आ रहा है? छोड़ दे बेटा, रहने दे, मैं खुद कर दूंगा। कॉमन क्या आ रहा है? बोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या आ रहा है? चार्ज। बता नीचे क्या बचेगा? अंदर आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर प्लस ए का। यार ये तो आता होगा भाई, जो कॉमन आ रहा है ये चीज ये ले ली और ये चीज ये ले ली। बता दोनों में कॉमन है या नहीं है? बाहर निकाल दी। बता बची कितनी? 1/में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस लपेट दिया, ये वाली चीज अंदर लिख दी। बोले इतना आता ही नहीं आता। बता एलसीएम कितना आएगा दोनों का? ले आराम से ले ले, क्या ही दिक्कत है? बोल बेटा एलसीएम कितना आएगा? जब एलसीएम समझ में ना आ रहा हो तो दोनों ब्रैकेट उठा के लिख दिया, अगर खत्म कहानी, वही एलसीएम होता है। हाँ है ना यार? जब कभी भी एलसीएम समझ में ना आए तो पहला ब्रैकेट जो भी लिखा हो वो लिख दो, लिख दिया जी। दूसरा ब्रैकेट जो भी लिखा हो वो लिख दो, हो गया एलसीएम। बता पहले से पहला कैंसिल, क्या बचा? तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? यार हाँ है ना भाई? माइनस का माइनस, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? आर माइनस ए का। हो गया एलसीएम, खत्म कहानी, इजी। बता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन कर दे। ई इज इक्वल टू में बोल क्या है? क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ऊपर बोल बेटा क्या लिखा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यार आया नहीं आया? ये माइनस लगाए तो माइनस लपेट दे। बता इसका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। बोल आया नहीं आया? यार सीधे लिख सकता था, चाहता तो 2ra। यार बोल हाँ है ना? जब तू ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या होगा? ये माइनस और ये प्लस। यार हाँ है ना भाई? नहीं आया?
बता डिवाइड में क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख ले। मल्टीप्लाई करेगा बोल कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कई बच्चों को नहीं आया होगा, आर को आर से करा कितना आया, प्लस माइनस, ए को ए से करा, और दोनों के ऊपर क्या है यार, आया नहीं आया भाई। बता आर से आर, ए से क्या बचा, 2r है, और ये भी क्या है 2r है, तो कितने हो गए 4r है। इसके आगे मैं करूंगा लपेट इतना, पहले आगे बढ़े। ऊपर देख बेटा, लास्ट इक्वेशन तेरे को पता है क्या ये है ना भाई, चल मिटो देते, ऊपर देख ले। बेटा कहां निकालनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बताएगा जरा क्या, पॉइंट पी पे। कहां निकालनी है, पी पे। ऊपर देख ले बेटा, E दैट इज इक्वल टू में जो P पॉइंट पे निकल रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज है, लास्ट इक्वेशन में 4 पाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, आर कैंसिल, ए कैंसिल, 2r है, 2r कितना हो गया 4r है, बोल हाँ है ना। डिवाइड में कितना है, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर की पावर ऊपर 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, बोल हाँ है ना भाई, इतना ही नहीं है। अच्छा 4r है, 4r को ब्रेक करके 2r.2a लिख सकता है क्या यार, 2r.2a लिख सकता है क्या भाई। मल्टीप्लाई करेगा वापस से कितना होगा, 4r होगा यार, नहीं आया भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, 4r को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऊपर देख क्यों लिख दिया, डिवाइड में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल है, हाँ है ना भैया। 4r को मैं लिख रहा हूं 2r.2a, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भाई। वापस से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 2 जा 4, ra वापस से वही तो आएगा यार, हाँ है ना। ऐसा लिखने से बेनिफिट हो गया, एक ध्यान से बताएगा पूरी क्लास में कोई क्या हुआ। नीचे देख क्या लिखा है, बोल बेटा, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब बताएगा q और 2a क्या होता है, p क्या होता है, यहां पे साइड में लिखा व्हाट इज p, p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज, यानी आइदर चार्ज, हाँ है ना, एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल जो 2a यार, हाँ है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट को ही तो p बोलता है। यहां पे हमने स्मॉल q लिया है तो स्मॉल q ले, बोल नहीं आया यार, तो इन दोनों को हटा के मैं p लिख सकता हूं, तो इन दोनों को हटा के मैंने क्या लिख दिया p। तो बता फॉर्मूला क्या बनने वाला है, बोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना भाई, एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। बोल क्या लिखा है, 2r, क्या लिखा है 2r, और एक p भी दिख रहा है तेरे को, हाँ है ना भाई। बता डिवाइड में क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भी आंसर नहीं होगा, अभी और होगा, पहले इतना लपेट, उसके बाद मैं बताता हूं। चल बेटा लास्ट इक्वेशन बोलेगा जरा क्या आई है, बोल दे बेटा, तू बोलता ही तो नहीं है। बहुत बढ़िया, कितनी आई है बेटा, बता कितनी आई है, अब बता, कॉपी मत देखियो, कितनी आई है देख के बोल ले, कितनी आई बेटा। E दैट इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है ना, डॉट में 2r आएगा, p आएगा साथ में, और यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखेगा इफ द क्या, इफ द p पॉइंट, इफ द पॉइंट p विल लाई वेरी फार। अगर मान लीजिए p पॉइंट बहुत दूर लाई करेगा, क्या करेगा बहुत दूर, इसका मतलब क्या हो पहले समझ। p पॉइंट डायग्राम में देखिएगा जरा क्या था, यहाँ पे एक पॉइंट था a और यहाँ पे एक पॉइंट था b, आगे एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट क्या था p, बोल हाँ है ना भाई। सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी बताएगा जरा, r, और ये डिस्टेंस कितनी थी a, बोल हाँ है ना भाई। मैं कह रहा हूं अगर p पॉइंट बहुत दूर चला जाए, कहां चला जाए यार, बोल कहां चला जाए, बहुत दूर। बता r बढ़ेगा कम होगा यार, बढ़े, ऊपर देख गए उमेश बेटा, अगर p पॉइंट बहुत दूर चला जाए तो r बढ़ेगा कम होगा, अगर r बढ़ेगा पर एक बढ़ेगा क्या, पर अगर r बढ़ाते रहे a क्या होता रहेगा लगातार, दोनों में कंपैरिजन में छोटा होता रहेगा, हाँ है ना भाई। मैं लगातार क्या बोलूं, r पॉइंट को बहुत दूर कर दूं, r बढ़ गया, पर उसके कंपैरिजन में a क्या हो गया, तो r बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द a, अगर p वाला पॉइंट क्या हो जाए बहुत दूर लाई करे यार, हाँ है ना भाई, यार होगा ही नहीं होगा भाई। तो एक्सियल लाइन पे तो कहीं भी लाई कर सकता है, तो इफ द पॉइंट p विल लाई वेरी फार एट द डिस्टेंस, तो r इज मोर देन द a, तो इट मींस r a स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा यार, हाँ है ना, नेग्लेक्ट होगा ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा हो गया उसके कंपैरिजन में r स्क्वायर क्या बहुत ज्यादा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट यार, हाँ है ना। तो वही पॉइंट लिखने वाले यार, आया ही नहीं आया, नीचे क्या बोल रहा हूं, अगर आपका p पॉइंट का जाएगा बहुत दूर तो r बढ़ेगा कम होगा, r बढ़ेगा, a क्या होगा उसके कंपैरिजन में कम, a तो उतना ही रहेगा हमेशा के लिए। तो a बहुत छोटा, और बहुत छोटी चीजों को फिजिक्स में क्या हटाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं यार, हाँ है ना भाई। चल बेटा लिख दे इसके नीचे, इफ द पॉइंट p विल लाई, इसी के नीचे लिख ले, इफ द पॉइंट p विल लाई वेरी फार डिस्टेंस, एट द वेरी फार डिस्टेंस, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, कैसे ऊपर देखें, अगर होगा तो इट मींस क्या होने वाला है, r बहुत ज्यादा हो जाएगा, a से बोल हाँ है ना भाई, यार होगा ही नहीं होगा। अगर जो चीज बोली, अगर p पॉइंट बहुत दूर लाई करेगा तो r बहुत ज्यादा हो जाएगा, a बहुत क्या हो जाएगा कम, तो यानी a स्क्वायर क्या होने वाला है तेरा नेग्लेक्ट। तो ऊपर देख क्या है, e दैट इज, बेटा ये लिख लियो ब्रैकेट में जो लिखा है, e दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर देख ले क्या लिखा है बोलेगा जरा 2r, और क्या लिखा है p, डिवाइड में
आर स्क्वायर और ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट मतलब उसकी जगह क्या आने वाले यार, हाँ है ना, यानी उसको हटा दे, नहीं आए यार। नेग्लेक्ट का मतलब क्या है, ए स्क्वायर को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट। एक काम कर, प्रॉपर लिख ही ले। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ए स्क्वायर को क्या कर देगा भाई तू, नेग्लेक्ट। तो जैसे तू नेग्लेक्ट करेगा तो उसके बाद ई इज इक्वल टू बोल क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या लिखा है, 2r डॉट में क्या लिखा है, p, और ए स्क्वायर हट रहा है तो याद रखिए सिर्फ ए स्क्वायर को हटाना, आर को नहीं हटाना यार, हाँ है ना भाई। तो बोल क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर हट गया है तो बचा क्या, आर स्क्वायर बचा, ऊपर क्या है स्क्वायर है, बोल हाँ है ना भाई। ए स्क्वायर तो हटा दिया, जब ए स्क्वायर हटा दिया तो बचा क्या इस डब्बे में, सिर्फ आर स्क्वायर बचा है। तो आर स्क्वायर के ऊपर क्या है, आर स्क्वायर। बोला कितना आएगा नेक्स्ट, ई दैट इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या चल रहा है भाई, बोलेगा जरा, एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, 2r डॉट क्या चल रहा है, p, और आर स्क्वायर की पावर 2 कितना हुआ, r की पावर 4, और एक r से एक r, पता नीचे कितना आएगा, r क्यूब। कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डॉट में आएगा 2p डिवाइड बाय r क्यूब, और ये तेरा आगे रिजल्ट, और यहाँ लिख देगा एक्सियल। क्या लिख देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन का फॉर्मूला ये होता है, और इक्वेटोरियल में 2 हट जाता है, क्या हट जाता है, वो उसका होता है। पहले इसका लो पेट, बेटे फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन आप लोगों को आ गया नहीं आ गया यार, बताओ फॉर्मूला कितना होता है, बोर्ड पे देख के बोल रहे हो ना, ये 2p/r क्यूब, 2 हटा दो तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। बट दिक्कत ये होती है जब सेम चीजें लगती है, याद करना आसान होता है ना जितना, उतना ही कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है। अभी 2 भी बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ 2 हटाएगा तो इक्वेटोरियल आएगा, कल को एग्जाम में ये आएगा 2 इसमें था या उसमें था, बड़ी दिक्कत होगी पेपर में, जरूर देखना। यहां पे नीचे r की क्यूब था या स्क्वायर था, होता है एग्जाम में पेन नहीं चलता, स्क्वायर था या क्यूब था। पता है दिक्कत क्यों होती है, जब बच्चे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, सीधे कॉपी खोल के याद कर रहे होते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी लिखते समय कि क्यूब था या स्क्वायर था। उन्हें एक फॉर्मूला याद है, ई दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय r स्क्वायर, वो स्क्वायर याद है तो ये भूल जाते हैं, यहाँ पे क्यूब है स्क्वायर है, तो याद रखो यहाँ पे क्या है भाई, क्यूब। तो आपको याद रखना है ऐसे ही, यहाँ लिख लिया करो, ये ध्यान रखना है, ऐसे लिखा करो, ये ध्यान, बेटा यकीन मानो ऐसे लिखा करो, अदरवाइज यही सबसे ज्यादा गलती होती है। वो बता रहा हूँ फैक्टर बिल्कुल होती है, यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं क्यूब है स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऊपर देख, यहाँ पे क्या आ गया तेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, कितनी आई है, ई दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p डिवाइड बाय r क्यूब। बोला हाँ है ना। एक डेरिवेशन होती है इक्वेटोरियल लाइन, क्या होती है, अब दिमाग में इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, पहले ये तो बताओ, एक्सियल तो बता दिया था, इक्वेटोरियल क्या होती है, तो पहले हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से निकालनी है। कहां निकालनी है यार, तुम तो बोलोगे नहीं कहां निकालनी है भाई, तो यार पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, जैसे कि एक्सियल लाइन पता लग गया सामने होती है, उस पर कोई भी पॉइंट मानो, वहां पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या रखा था वहां पे, फिर क्या देखी थी, डायरेक्शन क्या देखी थी, और फिर जब बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस करता आंसर आ गया था, हाँ है ना। यहाँ पे कैसे आएगा, बिल्कुल वैसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाली, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो पहला कोई क्वेश्चन ये आएगा, इक्वेटोरियल लाइन होती क्या, पहले तो ये बताओ बेटा, ये डाइपोल है, हाँ है ना, डाइपोल का सेंटर है, बोल हाँ है ना है भाई, सेंटर से ऊपर सेंटर से नीचे एक लाइन बना दे सीधे ऐसे, नहीं आया भाई, सेंटर से बिल्कुल ऊपर नीचे होते हुए लाइन जाएगी, इस लाइन का ही नाम क्या होता है, किसने बोला एक्सियल, अपना गला काटे फिर नड़ी निकाले अंदर से, क्या होता है इक्वेटोरियल, क्या होता है, यानी मैंने क्या बोला, एक डाइपोल रखा है, डाइपोल के सेंटर से जो होगी तो ये लाइन जाएगी, कहां से जाएगी भाई, ये भैया सेंटर है, सेंटर से सीधे ऊपर ऐसे करके डॉटेड लाइन जा रही है, तो इस लाइन का नाम क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ये ऐसे ऊपर भी बढ़ेगी नीचे ही बढ़ेगी, हाँ है ना, बिल्कुल। एक्सियल, एक्सियल क्या था, डाइपोल के साथ में भाई, हाँ है ना, और इक्वेटोरियल क्या है, डाइपोल के सीधे। यार नहीं आया भाई, पहला लाइन का मतलब आ गया। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, बता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां निकालनी है, बेटा तकिया दे दो सबको एक एक, आराम से सो जाओ नीचे करके, कहां निकालनी है भाई, किसकी मदद से, देखो पहले सोचो किसकी मदद से निकालनी है, बहुत बढ़िया, जीवित हो। बता 3 मार्क्स का टॉपिक है भैया, कैसे करना है ऊपर देख ले, ये ए पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ए, ये पॉइंट क्या है, बी, ऊपर देखो ये क्या है, डाइपोल, क्या है भाई, यार तुम पढ़ाने का मन करेगा अगर तेज बोलोगे, क्या है एक, यार मेरी 2 बजे तक क्लास चलेंगी, अब तो देखो मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है एक, बता यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, देखिए ये देख ले, नेगेटिव, क्या हुआ, सोच रहा है इसमें भी क्या होगा भाई, ये क्या होगा, बीच के डिस्टेंस 5 है, बहुत बड़े, कितनी ले लूं,
टू ए, यहाँ पे बीच में सेंटर क्या होगा ओ, ये डिस्टेंस कितनी, ये कितनी, कैसे बोला करना भाई, क्या ही दिक्कत है यार। बता इक्वेटोरियल यानी सीधे एक लाइन बना दे, बोल हाँ है ना भाई, नीचे क्यों ही बना दी, ऊपर ऊपर में हो जाएगा काम, बोल हाँ है ना भाई। बता ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे एक मैंने लाइन पे एक पॉइंट ले लिया पी, क्या ले लिया पी, इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट लिया पी, क्या लिया पी, बोल हाँ है ना भाई। इसमें क्या निकालनी है, तो पहला पॉइंट क्या रखेगा वहां पे, तो यहां पे रख दे बेटा टेस्ट चार्ज, रख दिया, खत्म। अब क्या करेगा, इस वाले को इससे मिला दे, इस वाले को इससे मिला दे, दूसरा पॉइंट ये होता है मिला दिया जी, मान लिया इसको इससे मिला दिया है, इसको इससे मिला दिया है। बताइए नेगेटिव है पॉजिटिव है, और ये हमेशा क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी, तो ये वाला इसको खींचेगा, धक्का देगा, तो फोर्स नीचे की तरफ होगी, तो जिस तरफ फोर्स उसी तरफ, यार नहीं आया भाई, तो ई ए है ना, तो ई ए की डायरेक्शन ये होगी, हाँ है ना भाई। बताइए पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, अच्छी बात है भाई, मान लिया। ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाला इसको धक्का देगा, नीचे वाला ऊपर वाले को धक्का देगा, दूर भागेगा, पास तो खींचेगा नहीं भाई। तो फोर्स इस तरफ या इस तरफ, हल्लो वही चीज है, क्या ही चीज है, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यानी इस तरफ आने वाली है ऊपर की तरफ, यार हाँ है ना, ये क्या होगी ई बी, यार नहीं आया। बता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, दोनों के बीच में, ये मान ले ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है, अब फील लो यहाँ पे बीच में होगी ऐसे, हाँ है ना भाई, एक इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बोल हाँ है ना भाई, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, बोल नहीं आया भाई। बता ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा। पहली बात तो ये सारे बच्चों को आनी चाहिए, साइड में ऐसा कहीं बना भी लेना, दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करी ऐसे, ये एंगल के इक्वल होता है, हाँ है ना भाई, इसलिए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और दूसरा जेड एंगल सारे बच्चों ने पढ़े होंगे, हाँ है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यही पढ़ रखा हुआ, हाँ है ना भाई, बहुत बढ़िया। ऊपर बता ये थीटा है, बता पी पॉइंट है, पी पॉइंट को थोड़ा और ऊपर बढ़ा ले ऐसे करके, हाँ है ना। बता ये कंपोनेंट दिख रहा है नीचे की तरफ, यहां बना पी पॉइंट, ये दिख रहा है पी पॉइंट, पी पॉइंट पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, बोल इधर कितनी है ई ए, इस तरफ कितनी है ई बी, बोल हाँ है ना, बीच में लाइन सीधी है, बोल हाँ है ना भाई। बता ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, और यहाँ डॉटेड लाइन है, बोल हाँ है ना भाई। जिसके साथ थीटा होता है उस लाइन को क्या कहते हैं, बेस क्या कहते हैं, तो यानी एक इस तरफ है, एक लाइन इस तरफ है, एक लाइन इस तरफ है, तो इस ई बी वाले को दो कंपोनेंट में तोड़ेगा, बोल हाँ है ना, तो इसका परपेंडिकुलर पे कितना आएगा ई बी साइन थीटा। जिस बच्चों को आता अच्छी बात है, जिसको नहीं आता पूछ ले अपने आसपास से, ठीक है। इधर क्या होगा ई बी कॉस थीटा, बोल हाँ है ना। याद रख ले जो भी बेस होगा, बेस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हमेशा क्या होता है, और जो भी बीच में लगा होगा आगे मल्टीप्लाई करते खत्म कहानी, हाँ है ना भाई। बता इसको रिजॉल्व करना है, क्या करना है इसको रिजॉल्व। बता ई है ना, बता यहाँ पे थीटा है तो इसको तोड़ेगा दो कंपोनेंट में, एक इधर एक इधर, इधर कितना आएगा ई ए कॉस थीटा। बता इधर कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ई ए साइन थीटा। यार इतना याद रख, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पर हमेशा क्या होता है, बेस पर हमेशा क्या होगा कॉस, जो भी लिखा होगा उसको आगे मल्टीप्लाई करते खत्म कहानी, यार हाँ है ना भाई। उम्मीद रखता हूँ सारे बच्चों को आता होगा। बोल इधर वैल्यू कितनी आएगी ई बी, भाई इसकी वैल्यू इधर ई बी, बता इसकी वैल्यू इधर कितनी आएगी ई बी कॉस थीटा। पहली बात तो ये, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़, इसकी इधर वैल्यू कितनी आएगी ई ए कॉस थीटा। बता इसकी इधर वैल्यू कितनी आएगी ई ए साइन थीटा। यार इतना आया ही नहीं आया, डब्ल्यू से बन गया डायग्राम, और ये हो गया तेरा डायग्राम। लपेट डाल डायग्राम को जल्दी से, रुक जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रुक। पी पॉइंट ये दिख रहा है, पी पॉइंट तक की ओ पॉइंट ये दिख रहा है बीच में, हाँ है ना भाई। मान ले यहां से आते कि डिस्टेंस ले ले आर, कितनी ले ले आर। यार ऊपर देखे भाई, नहीं यार लड़कों का ख्याल है मेरे को अपनी क्लास के, बेचारा लड़का है वो। ऊपर देख यार, इतना आया नहीं आया, ये एंगल वैंगल आगे क्या फील लो यार, अब तुम पता नहीं कहां चले जाते हो। देख बेटा डायग्राम तो तेरे को आया नहीं है यार, नहीं आया ना, कहाँ आया, आगे हो तो बोल रहा आया नहीं आया भाई। पहली बार में तो मेरे को नहीं आया था, तेरे को कैसे आ गया, झूठ बोल रहा है तू। 3 मार्क्स में, कितने मार्क्स में 3 मार्क्स में, ठीक है। मैंने भी 2 बार बनवाया था। ऊपर देख बेटा यहाँ पे क्या एक पॉइंट है, क्या है यार बोलना पड़ेगा, क्या है बता, यहाँ पे क्या है चार्ज क्या है, देख अभी भी सी बोल बेटा, यहाँ पे क्या है माइनस पॉजिटिव। बता यहाँ पे क्या होगा, बता बीच की डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बोल आगे डिस्टेंस नहीं आया, क्या लिया मैंने पॉइंट पी। बोल यहाँ से डिस्टेंस क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या लिया है पी, इसको इससे मिला दो, बोल हाँ है ना। ये ए और ये कितना है आर। बता ये कितना होगा रूट में
ए स्क्वायर प्लस में पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, बहुत बढ़िया। ऊपर देख लो बेटा, होमवर्क पेन में चला, अदरवाइज न्यूमेरिकल देने वाला हूँ एक में। ऊपर देख ले, यहाँ पे सारे कंपोनेंट ब्रेक करना तो आते ही होंगे। बता यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज क्या रखा है, तो बता इस तरफ क्या है, ये भी बता बीच में क्या आने वाला है, रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल के यहाँ पे इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ई बी कॉस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, बहुत बढ़िया गजब कहानी, ये थीटा और ये थीटा, तो बता ये दोनों क्या होंगे, थीटा। बोल हाँ है ना भाई, चल बता इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ई है साइन थीटा था, ऊपर कितना आया था, ई बी, अरे इतना आया नहीं आया, फिर लेके बता ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक एक्सिस में है या नहीं है, इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट, सो दे कैंसिल विद ईच अदर, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह। हाँ है ना, याद है तुम्हें, एक ही एक्सिस में हो तब कैंसिल होंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं होंगे। तो यार साफ पता लग रहा है, ई ए साइन थीटा नीचे है और ई बी साइन थीटा ऊपर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है, कैसे पता लग गया सेम है, दोनों पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी क्या है साइन थीटा है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है ई बी, और ई है और ई बी क्या है सेम, क्यों सेम है, बता दोनों पे चार्ज क्या है, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्या है क्यू, दोनों की डिस्टेंस कितनी है सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कैंसिल होंगे ना भाई, ये तो तुम्हें पता ही है। चल बेटा आगे देख, यहाँ पे क्या ऊपर देखियो पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ऊपर देख कैसे बनाइयो, ये पॉइंट पी है, पॉइंट क्या भाई पी, बता पॉइंट पी में ऐसे डॉटेड लाइन है या नहीं है, यार हाँ है ना, बता ऊपर की तरफ वैल्यू कितनी है, ई बी साइन थीटा, बता नीचे की तरफ कितना है, ई ए साइन थीटा। मैंने क्या बोला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, पर आप क्यों मानोगे भाई, साइन थीटा दोनों पे है या नहीं है, बता ई ए और ई बी इक्वल है या नहीं है, पर क्यों है, माने कैसे हैं, ऊपर देखो रफ में देखो फटाफट, ई ए का फॉर्मूला बोलो जरा फटाफट जल्दी से, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ए पे चार्ज कितना है, क्यू लेना, नेगेटिव नहीं लेना, क्यू है। बता डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यही होगी ना भाई, बोल कितनी है, रूट में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर क्या स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई, स्क्वायर से रूट, बोल क्या आएगा ई ए, बोल बेटा चार्ज बाय ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, बोल इतना आएगा नहीं आएगा। बता बी वाली निकालते, क्या निकालते हैं, बी वाली है, ई ए इतना आ रहा है, हाँ ना, ई बी निकाल, बता कितना आएगा ई बी, बोल बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी पे चार्ज कितना है, क्यू, क्यू ले लिया, बता बी पे जो चार्ज है उसकी पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बता कितना आ रहा है, सेम या अलग, सेम, ई बी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा चार्ज डिवाइड में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, सेम आया। तो बता ई ए और ई बी सेम है अलग है, तो यहां पे साफ लिख सकता है ई ए इज इक्वल टू क्या है ई बी, यार है या नहीं है, बोल हाँ है ना भाई, है दिख रहा है। तो भैया क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सेम है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, दोनों की डायरेक्शन क्या अलग है पर मैग्नीट्यूड क्या है, सो दे कैंसिल विद, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कोई नेट रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आया भाई, भाई इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है अलग है यार, डल रिस्पॉन्स देते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो यार, सेम है अलग है भाई, डायरेक्शन क्या है, सो दे कैंसिल विद, बचा कहां पे, इधर, सिर्फ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो दिख रही है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आएगी, हाँ है ना भाई। तो पहले तो तुम अगला पॉइंट क्या लिखोगे, यहाँ पे थ्योरी, पहले लिखो थ्योरी फटाफट जल्दी से, थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो जल्दी से, लिखो लेटर इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखें। अब मुद्दे की बात ये है, हम पे टोटल थे कितने, 4 कंपोनेंट, कितने थे भाई, 1 2 3 4, जिसमें से 2 क्या हो चुके हैं, यार बोलना पड़ेगा, 2 क्या हो गए, बचा कितने, तो इन 2 से ही काम होगा ना भाई। बता दोनों की डायरेक्शन सेम है अलग, भाई छुट्टी कर दूंगा, सेम है अलग, छुट्टी के नाम पे कितना खुश हो जाते हो, सेम या अलग, भाई ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होने से आएगी माइनस करने से आएगी, हाँ है ना भाई। तो पता लग गया किसको ऐड करना है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट डालो फटाफट, सेकंड पॉइंट क्या हो गया बेटा, रंगे के पापा देख के आएगा तू, ऊपर देख बेटा, सेकंड पॉइंट ऊपर देख ले, क्या करेगा सेकंड पॉइंट में, ई दैट इज इक्वल टू में, बता दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट में, इट मींस क्या, ई ए कॉस थीटा, बोल पीछे क्या है, ई बी कॉस थीटा, दोनों का ऐड कर देगा, बोल हाँ है ना। बता ई ए और ई बी अलग अलग है सेम है, बहुत बढ़िया, तेरे को सब कुछ आता है। ई ए इज इक्वल टू में, और ये ऐसे लिख मत दियो, वो साइड में ऐसे लाइन में रही हूं, और ई ए और ई बी को निकाली हूं, जो मैंने निकाला था, जो मैंने मिटो दिया है ना, तो यहां पे निकालेगा वो, ई ए निकालेगा तू और ई बी भी निकालेगा, दोनों सेम आ रहे थे अलग आ रहे थे, कितने आ रहे थे, ई ए आ रहा था लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर प्लस में
ए स्क्वायर। यार हाँ है ना भाई, इतना आ रहा था, मैंने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। और ई भी इतना ही आ रहा था, दोनों सेम। बता दोनों सेम है, इट मींस क्या? ये लिखा है ई ए कॉस थीटा, बोल हाँ है ना। ऊपर देख ले बेटा, पेन मत चलियो। बता ई बी की जगह ई ए लिख सकता हूं यार, हाँ है ना। ये भी क्या लिख दिया, ई ए कॉस थीटा। बता दोनों को ऐड कर देंगे क्या? अभी न्यूमेरिकल लगा था थोड़ी देर पहले, दोनों क्या कर देंगे, ऐड। बता ई निकालने के लिए एक तो ई ए पता होना चाहिए और एक क्या पता होना चाहिए, बता हाँ है ना। पहले लपेट इतना, ये पता ही है मेरे को, कॉस थीटा मैं निकाल ही लूंगा। साइड में मैं लिख दूं क्या? फटाफट ऊपर देख ले। कोई नहीं बेटा, 2 मिनट लगेंगे। ये यार फिजिक्स की इक्वेशन इतनी इजी है, तुम डरते पता नहीं क्यों। क्या डराना है इसमें, क्या हलवा चीज तो है। रिवीजन नहीं करोगे तो डरना लाजमी है। बेटा एक काम करिए, पेपर में माउंटेन ड्यू की कट्टी लेके चला जियो, ठीक है? और देखते तेरे को कट्टी बचा लेगी क्या। अब तूने क्या सुना पता नहीं, हमने तो कट्टी बोला था, अब तू पता नहीं क्या सुन रहा है। छोटे छोटे बच्चे बोलते ना मैं तेरी कट्टी, मैं तेरा अब्बा, कुछ ऐसे बोलते हैं शायद। अब तुम भी बोलते नहीं बोलते हो। अब तुम उस समय भी कट्टी को कुछ और समझते था, तुम्हारी गलती है। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता था। ऊपर देखिए भाई, आया ही नहीं आया। ये देखो अब क्या ही बोले तुम्हें, आ गया ही नहीं आ गया। ठीक है बेटा, उन्हें 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 नहीं आएगा अभी, ठीक है? ऊपर देखते हैं, आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा इसे मिटो दे, हाँ है ना। ऊपर देख, मिटो दे सही। बेटा मैं तो अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी थोड़ी आज बता, ओए बात ना करनी बेटा। ई इज इक्वल टू कितना है, बहुत बढ़िया, 2a cos थीटा। बता ई ए की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है। चार्ज आया है, डिवाइड में कितना है, बहुत बढ़िया। तेरा गला खराब होने वाला है, आज घर जाके मम्मी से कुछ मांग लियो, ठीक है? ऊपर देख बेटा, पीछे क्या लिखा है, cos थीटा। क्या लिखा है, आराम से जब डायग्राम का ट्रायंगल उठाएगा ना तू ऐसे करके, ध्यान से देखियो। यहाँ पे थीटा था, हाँ है ना भाई। यहाँ से देखियो, ये ए था और ये क्या था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। और ये पॉइंट पी था, हाँ है ना। ये ओ था और ये क्या था, बी था। बता हाँ है ना भाई। अगर तेरे को cos थीटा निकालना है, साइड में ट्रायंगल बनाइयो पेपर में ऐसे। cos थीटा बोल क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बोल हाँ है ना। बता बेस कितना है, ए, एच कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू दिख रही है, हाँ है ना भाई। तो बस वैल्यू चेक दे, बोल cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है। यहाँ पे ए आए, डिवाइड में क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। बता यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है ब्रैकेट की, 1। और यहाँ पे कितनी है, रूट का मतलब कितना होता है, 1/2। तो लपेट बेटा कितना होगा, ऊपर देख जरा। ई दैट इज इक्वल टू में बोल कितना लिखा है, 2। क्या लिखा है, 2। नीचे कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ भाई 2 1 2 ऐसे करके। ऊपर क्या बोल, क्यू लिखा है। क्या लिखा है, क्यू। नीचे कितना है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। इनटू में क्या है, ए है और अंडर रूट में क्या है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अंडर रूट हटा रहा हूं मैं यहाँ से और इसकी पावर लिख रहा हूँ 1/2, बोल हाँ है ना भाई। बता इसकी पावर कितनी है, 1। दोनों का बेस क्या है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड होके कितना आएगा, आराम से सोच ले कितना आएगा, 3/2। सब कुछ सेम है, ये भी सेम और नीचे वाला भी सेम। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/, यार नहीं आया। फिर ले, ये क्या है, चार्ज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू को इधर पटक दे और ए को साथ में लिख दे, बोल हाँ है ना भाई। भाई 2 को ए के साथ में लिख दे, क्यू को अलग पटक दे, नहीं आया यार। तो बता लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द आइडियल चार्ज, यानी जो चार्ज अंदर का प्रोडक्ट को कहते क्या है बेटा, गोली मार ले अपने आप को। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज या आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक, नहीं सोच में, एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक, इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते क्या है, पी। पर अभी आंसर नहीं हुआ। बता ए स्क्वायर नेगलेक्ट होगा ही नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा। इफ द पॉइंट विल लाई, जो पी वाला है बहुत दूर लाई करेगा, तो पी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा कि आर की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगी, कम होगी, तो ए क्या होता रहेगा, छोटा। तो ए स्क्वायर क्या होगा, नेगलेक्ट। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 3 बचा, हाँ है ना। आगे मैं कराऊंगा, पहले जल्दी कर, लपेट जल्दी से, फटाफट। इलेक्शन में होता है सिर्फ, मजा आ गया क्या। सब यही बोलते हैं बेटा, कॉलेज में सब तोते उड़ जाते हैं। आगे बढ़े क्या, हाँ है ना भाई। ऊपर बोल बेटा, लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, ई दैट इज इक्वल टू में क्यू आया था 2a, बोल बेटा क्या आया था, 2a लिखा था, 4 लिखा था, पाई लिखा था, एप्सिलॉन नॉट लिखा था, यहाँ पे चार्ज लिखा था, और डिवाइड में क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या, बोला हाँ है ना। इसके नीचे क्या लिखा है, द पॉइंट पी विल लाई
एट द वेरी फार डिस्टेंस लिख मीन्स क्या, आर बहुत 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 बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू ए, तो उसका लिखियो आर बहुत 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 बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू ए, इट मीन्स क्या, इट मीन्स ए स्क्वायर को क्या कर देगा तू, नेग्लेक्ट। ये कहानी तू जान चुका है, क्या बोल रहा हूं मैं। ऊपर देख बेटे सारे बच्चे, अगर हो गया हो तो ऊपर देखें, बता 2a और q है क्या, p है। ये p क्या होता है, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज यानी q और लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखियो जो मैं p पॉइंट थ्योरी में लिखवा रहा हूं वो ये p पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट वाला p पॉइंट है यार, नहीं आया, हाँ है ना। तो ऊपर देख e इक्वल टू क्या आएगा बोलेगा जरा, 2a लिखा है या p आ गया, अब यार बोलना पड़ेगा भाई क्या आ गया, बता नीचे कितना है, बहुत बढ़िया, ये कितना है आर स्क्वायर, ए स्क्वायर हट चुका है, बोला हाँ है ना भाई, ए स्क्वायर हट गया है, अब पावर कितनी है 3/2, बता इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2, बता कितना आएगा p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, बता फॉर्मूला क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p अपॉन में, बता 2 है क्या यहाँ पे, वही तो बोला था 2 नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा, तो आ गया भाई सेम यार, हाँ है ना। तो ये कहाँ है इक्वेटोरियल पे, तो इलेक्ट्रिक ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ये रही, खत्म, डेरिवेशन हो गया, हलवा चीज बिटो दे इसे। चलो वो न्यूमेरिकल अभी नहीं होगा, बाद में होगा, पर देख लो क्या है जरा देखना, इसका लिखो रिलेशनशिप इन बिटवीन द रिलेशन इन बिटवीन द, बेटा 2 मार्क्स का टॉपिक है, रिलेशन इन बिटवीन द किसके बीच में, रिलेशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन, रिलेशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन वाला जो है एंड इक्वेटोरियल वाला जो है, उनके बीच में संबंध बताना है। लाइन ऊपर देखो, जिस भी चीज के बीच में क्या बताना है भाई बोलना पड़ेगा, मैं पढ़ा हूं यार, क्या बताना है, तो जिस भी चीज के बीच में संबंध बनाया उनको क्या लिया हमने, आ जाएगा रिलेशन, यही तो बताया था, हाँ है ना। तो ऊपर देख इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, बोल क्या होता है बेटा, बोलना पड़ेगा क्या होता है यार, बता यहाँ पे 2p आएगा ही नहीं आएगा, बता नीचे कितना आएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे लाइन खींच दे, लाइन को बीच से आधा मिटो दे, बता इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है बोलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट में p बाय, बोल होता ही नहीं होता। अब फील ले यार, ये बता ऐसे गोला बना, ये गोला बना, ये गोला बना, ये बता ये है क्या भाई, 2 को हटा दे, ये पूरी वैल्यू सेम नहीं लग रही क्या इसकी ऐसी, तो यानी मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूं यार, तू बोल मत, क्या लिख सकते हैं भाई, ये भाई इक्वेटोरियल लिख सकता हूं, हाँ है ना भाई। तो मैंने क्या बोला, ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू में बोल 2 लिखा है 2 लिख दिया, और इस पूरे को हटा के क्या लिख दिया इक्वेटोरियल, बोल हाँ है, यानी दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ट्वाइस, क्या है, यानी एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इट मींस क्या, बड़ा ये है, ये बड़ा एक्सियल है ना। अच्छा इक्वेटोरियल का एक और रिलेशन निकाल ले, और ऐसे भी तो लिख सकता है, ई इक्वेटोरियल, ये 2 नीचे लिया तो हाफ होगा एक्सियल के, बोल हाँ है ना भाई यार, हाँ है ना भाई। तो यहां से 2 फॉर्मूला आ गए, एक और ये आ गया और एक ये आ गया, ले बेटा बनाते रहे फॉर्मूला, बेटा ये आ गया संबंध, लपेटो इसे, संबंध क्या, देख बेसिक क्वेश्चन मैं कराता हूं और एक अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, पर देख आगे बढ़े भाई, क्या इससे तो दुनिया मर रही है, यही तो घाटा है, हमारे इंडियन लोग अगर इस पर कुछ ध्यान दे रहे होते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। ऊपर देख बेटा, यार तुम्हें संबंध आया ही नहीं आया भाई, हंसो मत बेटा, तुम पे बायो हुई है, नहीं है तुम पे, क्या हुआ, तुम्हें नहीं कह रहे थे बेटा, तुम पे तो इंग्लिश है, बायो का है तुम पे बेटा। 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आया था एग्जाम में, एक बार देखो क्या है, हलवा न्यूमेरिकल लिख पाओगे, यानी बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए आंसर, हाँ बेटा ये एक्सियल लिखा है, क्या लिखा है, ये इक्वेटोरियल लिखा है, क्या लिखा है, यहां पे एग्जाम में आया तो ओरिजिन ये रहा, ये एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन को कर रहा है, बोलना पड़ेगा भाई किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे। यहां पे 3 वैल्यू लिखे हैं, 1 2 3, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, बोल हाँ है ना। यहां पे भी 3 लिखे हैं, 1 2 3, ए डैश बी डैश सी डैश, ए की वैल्यू दे रखी है ई, कितनी दे रखी है, ये सामने वैल्यू है ठीक है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है बोल बेटा ई, बी की वैल्यू दे रखी है e/8, और सी की वैल्यू दे रखी है e/27, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश एंड सी डैश, निकाल के दिखाओ, ऐसे निकाल दो यार, 2 मिनट रहे तो भाई। आंसर कैसे करोगे, आंसर यहां देखो, वी नो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एक्सियल, बोल हाँ है ना, होता ही नहीं होता, इट मींस क्या, इट मींस ए डैश क्या होगा, हाफ ऑफ
ए, बोल हाँ है ना भाई, तो बता कितना हुआ, हाफ ऑफ ए यानी ई बाय 2। यार नहीं आया भाई, भाई ए की वैल्यू ई दे रखी थी ना, बता बी डैश कितना हुआ, हाफ ऑफ बी, बोल कितना हुआ, ई बाय 16, तो सी डैश कितना हुआ, हाफ ऑफ सी, बोल कितना हुआ, ई बाय 54। नहीं आया भाई, यार आया नहीं आया, लपेट लो, हो गया आंसर खत्म, कहानी। यार हलवाई चीजें हैं, क्या ही बताएं इनके बारे में, कुछ है ही नहीं। क्या है ऊपर देखिए,